यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने टिश्यू सिस्टम में क्या डिस्कस किया था। देखो 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम थे, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हमने इससे पहले डिस्कस किया था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर एनाटॉमी के फर्स्ट पार्ट में जाकर यानी कि सेकेंड पार्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को। ओके, तो पहला पॉइंट, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। मीनिंग क्या है इसका, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू 3 टाइप का होता है, हमने बताया था। तो एपिडर्मल और वस्कुलर टिश्यूज़ को छोड़कर जितने भी टिश्यूज़ आते हैं वो सब ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। यही चीज़ ये पॉइंट कहना चाहता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज़। अब सिंपल टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब आता है, तो वो सारी चीज़ें ग्राउंड टिश्यू के अंदर आती हैं। तीसरा पॉइंट, पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरीज इन प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स आल्सो, ठीक है। ये सारे पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चौथा पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं, द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, जिसे हम मीजोफिल कहते हैं। समझो इस चीज़ को, यानी कि मीजोफिल जो है वो किसके अंदर आता है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है। ये चीज़ याद रखना। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड, यानी कि थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसे हम प्यार से मीजोफिल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरली अगर शॉर्ट में याद रखना है तो याद रखना, मीजोफिल जो है वो ग्राउंड टिश्यू है, दैट्स इट। अब देखते हैं हम वस्कुलर सिस्टम को। ये बहुत बड़ा है और इसके टॉपिक्स बहुत पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो याद रखना पड़ेगा इसको। मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, उसको डायरेक्ट याद करना, ठीक है। पहला, इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स में क्या आते थे, जाइलम और फ्लोएम। ग्राउंड में क्या था, सिंपल टिश्यूज से, जैसे कि फ्लोएम, नहीं क्या बोलते हैं उसको, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा थे। और यहाँ वस्कुलर टिश्यूज में सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जैसे कि जाइलम और फ्लोएम आएंगे, ठीक है जी। डिफरेंस समझ आ रहा है ना, ये देखो जाइलम और फ्लोएम। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, कि जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वस्कुलर बंडल, ठीक है जी। ये पॉइंट मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गया होगा पढ़ के, ठीक है। तीसरा, इन डाइकॉट कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सो इट हैव ओपन वस्कुलर बंडल, ठीक। मैं ओपन और क्लोज वस्कुलर बंडल के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है, यहाँ पे बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पे देखो चौथा पॉइंट, इन मोनोकॉट, ये डाइकॉट में क्या था, ओपन वस्कुलर बंडल है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसे बीच में लकीर खींच दो तो ये एक सेपरेट पार्ट, ये एक सेपरेट पार्ट, तो इसे बोलेंगे हम ओपन। ओपनली एक है, ओपनली एक है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें कोई वॉल नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे ये मैं हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा है, हम दोनों बैठे हैं, तो हम दोनों क्या हैं, क्लोज्ड है, ठीक है। अगर मान लो आप किसी किराए की बिल्डिंग में रह रहे हो, ये आपका बीच में कंपाउंड वॉल है, ये आपका दरवाज़ा, ये आपका दरवाज़ा, तो आप ओपनली अलग अलग रह रहे हो ना यार, ठीक है, क्लोज थोड़ी ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप दोनों एक ही रूम में हो, ये आपका बेड है, ये इसका बेड है, ठीक है, और एक ही दरवाज़ा है, तो आप एक रूम में क्लोज हो गए ना, दोनों के दोनों एक साथ, तो इसे हम क्लोज्ड कहेंगे। समझ आया डिफरेंस। तो ओपन वस्कुलर बंडल क्या होगा, जिसके दो बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, यानी वॉल प्रेजेंट होगा। जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। समझ आ गया। तो चौथा पॉइंट, इन मोनोकॉट कैम्बियम एब्सेंट होता है, डाइकॉट में प्रेजेंट होता था, इसलिए वो ओपन वस्कुलर बंडल था। और यहाँ पे ये क्लोज वस्कुलर बंडल होगा। तो वस्कुलर बंडल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक रेडियल टाइप का होता है, एक कॉन्जॉइंट टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको बताता हूँ मैं आपको अच्छे से। तो रेडियल टाइप क्या होता है, देखो, जाइलम एंड फ्लोएम विद इन वस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर अलॉन्ग द डिफरेंट रेडियाई। सपोज रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियस, ठीक है, झूला, गोल गोल चक्री, बाबा लाया बकरी, लाइक दैट, ओके। तो कोई भी वस्कुलर बंडल में अगर रेडियली कोई भी जाइलम फ्लोएम ऐसे अरेंज्ड है तो उसे हम बोलेंगे रेडियल वस्कुलर बंडल, ओके। तो ये देखो ऐसे दिख रहा है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रेडियली है, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका जाइलम, ठीक है, और ये वाला क्या है, फ्लोएम, यहाँ पे दिख रहा है, वही चीज़ है, ठीक है। कॉन्जॉइंट क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस, ठीक है, यानी कि ये बड़ा सा सर्कल है और ऐसा देखो, ये इसी में जाइलम है, इसी में फ्लोएम है, ठीक है। इस तरीके से हर जगह पाया जाएगा जाइलम फ्लोएम,
जाइलम फ्लोएम एक साथ, जाइलम फ्लोएम एक साथ, जाइलम फ्लोएम एक साथ, तो इसे बोलेंगे कॉन्जॉइंट टाइप। रेडियल में क्या होता था, जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, अल्टरनेट पाया जाता ना, इसमें एक साथ पाया जाता है। ठीक है, अब कॉन्जॉइंट में ही ओपन और क्लोज टाइप का आता है। अब देखो फ्लोएम इस ये देखो कॉन्जॉइंट के दो टाइप है, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओके, तो ओपन क्या होगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट, ये डाइकॉट का है, तो फ्लोएम अलग, जाइलम अलग दिख रहा है अलग अलग रूम में, और बीच में कैम्बियम है, तो ये क्या होगा, ओपन टाइप। तो इसका नाम क्या रखेंगे, कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल। ठीक है, दूसरा मोनोकॉट में है, फ्लोएम जाइलम, बीच में कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। ठीक है जी, अब आगे हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ रूट एंड स्टेम। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ से मैक्सिमम आते हैं, और सारे डायग्राम्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसको आप देख लीजिए एक बार, कि यहाँ पे मैं सारे डायग्राम्स नहीं बना सकता, समझे, वैसे भी समय कम रहता है ना। तो अपन पहले पढ़ लेते हैं डाइकॉट रूट के बारे में। ओके, सो डाइकोटिलेडोनस रूट का पहला पॉइंट क्या है, आउटर मोस्ट लेयर एपीब्लेमा यानी कि एपिडर्मिस हैव द रूट हेयर्स प्रेजेंट, यानी कि डाइकॉट रूट में जो एपिडर्मिस होता है उसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, समझ रहे हो, उसी में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल पेरेन्काइमा सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस। ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉइंट वाइज है चीज़ें, इंपॉर्टेंट जो होगी मैं उसको ज़्यादा अच्छे से आपको बताऊंगा। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, रिमेंबर स्टेटमेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट या फिर करेक्ट, ऐसा बोलेगा तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी ऐसा दिया रहेगा, और बोल देगा कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस या फिर एपिडर्मिस, यहाँ पे एंडोडर्मिस के साथ एपिडर्मिस लिख देगा, और आपको क्या याद रहेगा, ई से तो है, आप एपिडर्मिस टिक करके आओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहीं पे आपको दिक्कत होगी, तो इस स्टेटमेंट को ना एकदम छाप लो माइंड में कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन डाइकोटिलेडोनस रूट, क्योंकि मैं अभी डाइकॉट का रूट पढ़ाऊंगा, फिर डाइकॉट का स्टेम पढ़ाऊंगा, देन मोनोकॉट का रूट पढ़ाऊंगा, मोनोकॉट का स्टेम पढ़ाऊंगा। जब ये चारों चीज़ें पढ़ लोगे तो लीव भी तो पढ़ना है, तो सबका कन्फ्यूज़न होता है ना, इसलिए वो स्टेटमेंट याद करनी होगी। यहीं से क्वेश्चन आता है, कहाँ से आएगा यार, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। ठीक है, तो वहाँ के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखो इस स्टेटमेंट को, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, रिमेंबर करना है, याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। चौथा स्टेज में एपिडर्मिस कंप्राइज सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, ये बताना चाहता है ये। पांचवा पॉइंट क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप आर फ्यूज्ड एट द आर फाउंड एट द एंडोडर्मिस। देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होता है, वैक्सी सबरिन डिपोजिशन, इट इज़ वाटर इम्परमेबल। सपोज करो एक पुलिया है, ठीक है जी, पुलिया है, और यहाँ पे एक ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते, सपोज करो एक बड़ा सा नाली है, ठीक है, और इस नाली में यहाँ से पानी आता है, बीच वाला पूरा सूखा एरिया है ना, यहाँ से पानी आता है और यहाँ पे आके ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ के लिए और यहाँ का ऐसे रोकने के लिए यहाँ पे एक वॉल बनी हुई है। ठीक है, अच्छे से बना देता हूँ। सपोज करो एक पुलिया है ऐसा, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी है, ये दो नाली है, अब उन दोनों को मिलना है ऐसे, ये दोनों यहाँ पे आके मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी और जगह पे ये वाली नाली को ब्लॉक करने के लिए एक ऐसा एक वॉल होता है, ये वाली वॉल, तो इसे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसमें सबेरिन डिपोजिशन होती है। अगर कभी पूछेगा क्वेश्चन कैस्पेरियन स्ट्रिप में किस चीज़ का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से वो वाटर इम्परमेबल होता है, तो सबेरिन का डिपोजिशन होता है। और ये क्वेश्चन मैं बोल नहीं रहा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, और ये अगली बार भी आ सकता है। छठवां पॉइंट, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस इज पेरिसाइकिल इज फॉर्म। तो मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूंगा। ठीक है, हेल्थ थोड़ी इशू है मेरी इसलिए आवाज़ कम आ रहा होगा, सो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। छठवां पॉइंट क्या है, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल इज फाउंड। ओके, अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लो, इसको बना लेना एज इट इज़। ये एपिब्लम है, एपिडर्मिस है, बीच में जितनी चीज़ें कॉर्टेक्स है, देन यहाँ पे इसके अंडर पे एंडोडर्मिस आएगा, देन उसके अंदर पेरिसाइकिल पाया जाएगा, पेरिसाइकिल के अंदर वस्कुलर बंडल होता है जिसमें आपको दिख रहा होगा क्लियरली
फ्लोएम है यहाँ 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 और बीच बीच में ऐसे जाइलम बने हुए हैं। दैट्स इट। मैंने बताया था रूट में क्या होता है, एक्सार्क होता है। एक्सार्क का मतलब फ्लोएम जो होता है प्रोटोजाइलम वो बाहर होगा, मेटाजाइलम अंदर होगा। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक्सार्क कहाँ पे है। प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, तो ये क्या होगा, एक्सार्क हो गया। एक्सार्क जाइलम किसमें पाया जाता है बोलेगा तो रूट में, वो भी किसके रूट में, डाइकॉट के रूट में। ओके, अब 7वां पॉइंट, द पैरेकाइमेटल सेल्स लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। छोटा सा पॉइंट था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 8वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देयर आर 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस कैम्बियम रिंग डेलॉस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है, 2 से 4 फ्लोएम एंड जाइलम होते हैं किसमें, डाइकॉट रूट में। अब दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 दिख गए। तो ये चीज़ क्वेश्चन आया था नीट में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 से 4 जाइलम बंडल किस में पाए जाते हैं, तो सीधा लिखना है आपको डाइकॉट रूट में। 9वां पॉइंट, ऑल टिश्यूज ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, पिथ कंस्टिट्यूट द स्टीली। ये सारी चीज़ें मिलके स्टीली बोलते हैं इनको एक साथ। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ पे मोनोकॉट रूट ख़त्म कर देते हैं। तो इसका डायग्राम आप वहाँ पे देख लेना एनसीईआरटी में। ठीक है, हर चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है यार, जो चीज़ इम्पोर्टेंट मैं वही बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इट्स एनाटमी इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट के जैसा ही होता है एज कम्पेयर टू डाइकॉट रूट। इट हैज़ मोर जाइलम बंडल्स, दैट इज यूजुअली मोर देन 6 या 6 जाइलम बंडल्स इन प्रेजेंट इन मोनोकॉट रूट, उसे हम पॉली आर्च कहते हैं। देखो डाइकॉट रूट के जैसे ही होता है, इसलिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया है। सिर्फ एक डिफरेंस पाया जाता है, या कुछ कुछ डिफरेंस है, लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि एज़ कम्पेयर टू डाइकॉट रूट, जाइलम बंडल्स जो होते हैं मोनोकॉट के वस्कुलर बंडल में वो ज़्यादा होते हैं। उसमें क्या था, 2 से 4 था, 2 से 4 था, लेकिन यहाँ पे 6 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, मोर देन 6, जिसे पॉली आर्च जाइलम बंडल्स कहेंगे मोनोकॉट रूट में। तीसरा पॉइंट जो कि डिफरेंस है कंपैरिजन में, तो पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड देन डाइकॉट रूट। ठीक है, चौथा पॉइंट, मोनोकॉट रूट नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम एब्सेंट होता है। इसलिए देखो जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है ना वस्कुलर बंडल के बीच में, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ या लेटरल ग्रोथ, ये जो पेड़ का तना होता है ना, तना वो ऐसे चौड़ा होते जाता है ना, ऐसे बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ या फिर लेटरल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो ये मोनोकॉट रूट में नहीं होता। कभी घास में आपने सेकेंडरी ग्रोथ देखी है, मोटा होता देखा है घास को, ऐसे इतना बड़ा, वो सिर्फ लंबा हो सकता है भाई ऐसे। ठीक है, वो कभी से चौड़ा नहीं हो सकता, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ उसमें नहीं होती है, नहीं, क्योंकि कैम्बियम उसमें एब्सेंट होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, डाइकोटिलेडोनस सिस्टम, मोनोकोटिलेडोनस सिस्टम, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में कर देना और शेयर कर देना नीट एस्पिरेंट्स को, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके। ठीक है, मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।